नमस्कार दोस्तों, बात पॉलिटिकल की, और पॉलिटिकल में आज अपना मुख्य बिंदु रहेगा मूल कर्तव्य। मूल कर्तव्य यानी मौलिक कर्तव्य। मौलिक कर्तव्य। अब इनकी बात करें तो कौन से भाग में है, तो देखो भाग 4, ठीक है। कै से कर्तव्य तो 4 कै में है, और अनुच्छेद कौन से में है, तो अनुच्छेद 51 फिर कै लगा दो, यानी कर्तव्यों का अर्थ है 2 बार कै, ठीक है। तो भाग 4 अनुच्छेद 51। ओके, अब बात करें क्या ये जब मूल संविधान बना 26 नवंबर 1949 को, क्या ये उसमें शामिल थे, तो नहीं थे। तो मूल संविधान में ये शामिल नहीं थे। ये बात आपको ध्यान रखनी है कि मूल संविधान में कर्तव्य शामिल नहीं थे। मूल संविधान में ये नहीं थे। अब अगर बात करें तो फिर किया आया गुरुजी, तो वही संविधान संशोधन कौन सा, 42वां संविधान संशोधन। संविधान संशोधन कब हुआ, 1976। 1976 में मूल संविधान संशोधन 42वां संविधान संशोधन हुआ, और उसके तहत भाग 4 कै और अनुच्छेद 51 कै के तहत इन्हें जोड़ दिया गया। और जब इन्हें जोड़ा गया तब इनकी संख्या कितनी थी, यह प्रश्न पूछ सकता है कि 42वें संविधान संशोधन में जब मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया तब इसकी संख्या कितनी थी, 10। कितनी थी, 10, याद रह जाएगी। अब देखें प्रयास क्या क्या हुए थे। अब प्रयास देखते हैं कि प्रयास क्या क्या हुए थे। सबसे पहले सरदार स्वर्ण सिंह समिति सबसे पहले अगर बात करें, सरदार स्वर्ण सिंह समिति ने सिफारिश की कि संविधान के अंदर मूल कर्तव्य होने चाहिए। जैसे देश ने हमें मूल अधिकार दिए, नागरिकों को नीति निर्देशक तत्व दिए गए हैं, वैसे ही लोगों का भी कर्तव्य हो कि उनको अधिकारों का क्या ना हो, हनन न करें, और वो भी देश के प्रति अपनी जिम्मेवारी निभाएं। इसलिए मूल कर्तव्यों को क्या किया जाए, शामिल किया जाए। ये बात सबसे पहले किसने रखी थी, तो एक समिति बनी थी जिसका नाम था सरदार स्वर्ण सिंह समिति, और इसने अनुशंसा की थी कि कितने मूल कर्तव्य निर्धारित किए जाएं, 8 किए जाएं। कितने किए जाएं, 8 मौलिक अधिकारों को जोड़ने की बात कौन करता है, सरदार स्वर्ण सिंह समिति। और इसी समिति की सिफारिश पर मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया। तो देखो कितनी बात हो गई, किसकी सिफारिश पर जोड़ा गया है, सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर मूल कर्तव्यों को संविधान में जोड़ा गया। इसने कितनी अनुशंसा की थी कि कितने मूल कर्तव्य जोड़े जाएं, 8। परंतु जब मूल संविधान में 42वां संशोधन हुआ तब कितने जोड़े गए, 10। परंतु वर्तमान में कितने हैं, यह ध्यान रखना, वर्तमान में है 11। वर्तमान में है 11, और ये 11वां कौन सा है, 11वां कौन सा है, ये देख लेते हैं। तो 11वां कौन सा था, 86वां संविधान संशोधन कब हुआ था, 2002। ऐसे याद करो, 8 में से 6 गए, 2, लास्ट में क्या आ गया, 86वां संविधान संशोधन हुआ। और उसके तहत 86वां संविधान संशोधन हुआ, उसके तहत क्या हुआ, 51 कै के अंतर्गत, 51 कै के अंतर्गत क्या जोड़ा गया, 51 के का अर्थ कौन सा अक्षर होता है, 10 और 11, यानी ट जोड़ा गया था। कौन सा जोड़ा गया था, ट, यानी और क्या जोड़ा गया, क्या बताया गया, तो ये बताया गया 86वें संविधान संशोधन में कि 6 से 14 वर्ष के जो बालक बालिकाएं हैं, 6 से 14 वर्ष के जो बालक बालिकाएं हैं, इनको अनिवार्य व निःशुल्क शिक्षा इनके गार्जियन या माता पिता की, अगर माता पिता नहीं है तो गार्जियन शब्द आ सकता है वहां पे, संरक्षक, वो क्या करवाएंगे, इन्हें शिक्षा ग्रहण करवाएंगे। ये उसका मौलिक कर्तव्य रहेगा। तो गार्जियनों को दिया गया था कि 6 से 14 वर्ष के जो बालक बालिकाएं हैं उन्हें निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध करवाई जाएगी, और ये संरक्षक इस बात का क्या करेंगे, फॉलो करेंगे या अनुपालना करेंगे। तो ये बात ध्यान रखनी है। ये कब की गई थी, 86वें संविधान संशोधन के अंतर्गत कौन से चरण में जोड़ी गई, तो 51 के तहत यानी ट के तहत जोड़ी गई थी। हिंदी में माने तो ट, और वैसे 11वां मूल कर्तव्य अब जोड़ दिया गया। तो ये कौन सा था, 11वां था। अब अगर बात करें
कि ये मूल कर्तव्य किस देश से लिए गए हैं। मूल कर्तव्य, मूल कर्तव्यों को कहां से ग्रहण किया गया है, तो मूल कर्तव्यों को ग्रहण किया गया है कहां से, सोवियत संघ से, सोवियत संघ। और कई बार ऑप्शन में रूस सीधा दे देता है, तो ध्यान रखना रूस भी इसका उत्तर है माना जाएगा, रूस भी इसका उत्तर है माना जाएगा। परंतु ध्यान रखना विश्व के सिर्फ दो ही ऐसे देश हैं, एक तो भारत और एक जापान, जहां पर संविधान में नागरिकों को मौलिक कर्तव्य दिए गए हैं, जहां संविधान में क्या दिए गए हैं, मौलिक कर्तव्य दिए गए हैं। तो इस बात का ध्यान रखोगे विश्व के ऐसे कौन से देश हैं जहां मौलिक कर्तव्य, तो दो ही देश हैं, कौन कौन से, जापान और भारत। तो ये बात आप ध्यान रखोगे। अब ये अधिकार जो है ना, ये नागरिकों को प्रदान किए गए हैं। ध्यान रखना नागरिक शब्द का अर्थ मैं पहले बता चुका हूं, ये नागरिकों को प्रदान किए गए हैं, बिल्कुल किए गए हैं। परंतु इसके लिए आप न्यायालय में नहीं जा सकते, अर्थात ये क्या है, वाद योग्य नहीं है, अर्थात ये क्या है, वाद योग्य नहीं है, वाद योग्य नहीं है, ठीक है, वाद योग्य नहीं है। लिख देता हूं, फिर कहते हैं गुरुजी में स्क्रीनशॉट मारी होगी, नहीं है, ये लो, यानी न्यायालय में इनकी संरक्षण के लिए हम न्यायालय में नहीं जा सकते। तो अब कौन कौन सा है वह पढ़ने, बिल्कुल ट्रिक को कराऊंगा, याद रह जाएगा सारा, आइंदा बने भूलो भी कोई, ठीक है। अब अनुच्छेद 51 और 51 का कै, 51 कै यानी इसके अनुसार भारत के प्रत्येक नागरिक को कुछ मौलिक अधिकार दिए गए हैं, और ये कर्तव्य होगा प्रत्येक नागरिक का, क्या क्या कर्तव्य हो गया, वो 11 के 11 पढ़ेंगे। नागरिकों के कर्तव्य, नागरिकों के कर्तव्य। देखो ए, पहला क्या है, ए, यानी 1 नंबर की बात कर रहा है। अनुच्छेद 51 कै का कौन सा पार्ट, ए, यानी 1 नंबर। इसको ए से याद कर लो, ए से याद कर लो एंथम, क्या याद कर लो, एंथम। एंथम का अर्थ क्या होता है, राष्ट्रीय गान, क्या होता है, राष्ट्रीय गान, राष्ट्रीय गीत, ठीक है। तो इनका हमें क्या करना है, सम्मान करना है, इनका हमें क्या करना है, सम्मान करना है। तो ये बात आप ध्यान रखोगे, इसमें यह कहा गया है कि संविधान का पालन करेंगे और भारत के राष्ट्रीय गान, राष्ट्रीय गीत दोनों का क्या करेंगे, आदर करेंगे। तो ए से याद रखना है एंथम, याद रह जाएगा पहला, ए से एंथम। तो इसमें एंथम यानी राष्ट्रगान, लिखना चाहो तो लिख लेना, राष्ट्रगान, राष्ट्र ध्वज, इन सब का क्या करना है, आपको सम्मान करना है। और भारतीय संविधान का भी क्या करना है, सम्मान करना है। उच्च आदर्श है उनका भी क्या करना है, सम्मान करना है। तो यानी एंथम से याद रह जाएगा कि किसकी बात कर रहा है। तो इसका सबसे पहला है मूल कर्तव्य नंबर 1, यानी किसकी बात है, राष्ट्रगान, राष्ट्र ध्वज। तो ये कोई जरूरी नहीं है कि राष्ट्रगान चल रहा है तो सारे खड़े हों, ये बात पीछे उठी थी, परंतु अपना कर्तव्य है कि हम देश के प्रति अपनी जो देशभक्ति है उसको दिखाएं, ठीक है। फिर 2 नंबर की बात करते हैं कि 2 नंबर पे क्या है, यानी फिर 2 नंबर की बात करें तो यानी बी, 2 नंबर में क्या आता है, बी। बी से 2 शब्द याद कर सकते हो, बापू और भगत सिंह, ऐसे याद कर सकते हो, जो याद रहे वो, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों ही। अब देखो बापू और भगत सिंह क्या है, इन्होंने किए थे राष्ट्रीय आंदोलन, क्या किए थे इन्होंने, राष्ट्रीय आंदोलन। दोनों ने हमें क्या दिलाई थी, स्वतंत्रता। तो ध्यान रखना राष्ट्रीय आंदोलनों के दौरान, आंदोलनों के दौरान जो नारे वगैरह बोले गए थे ना, जो राष्ट्रीय आंदोलनों को उच्च आदर्श बोले गए थे, उनका सम्मान करना है, उन्हें हृदय में लगा के रखना है। तो इसे याद कर सकते हो, बी से बापू, बापू और भगत सिंह ने क्या किया थे, राष्ट्रीय आंदोलन किए थे। उस दौरान कोई उच्च आदर्श वाक्य है जैसे इनकलाब जिंदाबाद, यानी ठीक है, वंदे मातरम, तो वो ऐसे वाक्य हैं, उनका क्या करना है, हृदय में स्थान देना है और उन्हें बनाए रखना है, उनको तोड़ना फोड़ना नहीं है, अर्थात उनका पालन करना है। फिर देखो 3 नंबर की बात करें, 3 नंबर में सी, सी से 2 शब्द याद कर लो, एक तो कंट्री याद कर लो, क्या याद कर लो, कंट्री। और दूसरे शब्द की बात करें कंट्री से यानी कन्फर्म, एक याद कर सकते हो आप, अगर करो तो इसके 2-3 बना लेंगे, कन्फर्म। सिक्योरिटी याद कर सकते हो, कन्फर्म, सोवेरिटी याद कर सकते हो, जो आपको अच्छा लगे। 2 शब्द, ये कंट्री याद रह जाएगा, यानी कंट्री का अर्थ होता है देश, देश की बात करेगा, यानी भारत की एकता, प्रभुता और अखंडता को क्या करना है, बनाए रखना है।
बस ऐसे याद करना है। तो देश में क्या करना है, एकता बनाए रखनी है, अखंडता बनाए रखनी है। ठीक है, तो ये बात कौन से में की गई है, 3 नंबर में की गई है। अब नंबर 4 डी, डी से याद कर लो डिफेंस, डिफेंस, और डिफेंस का अर्थ क्या होता है, रक्षा। अर्थात क्या कहा गया है, डिफेंस का अर्थ क्या होता है, रक्षा की बात करता है। कौन सा, 4, यानी 51 क का मूल कर्तव्यों का चौथा क्या कहता है, डिफेंस की बात करता है। अगर डिफेंस याद ना रहे तो कोई बात नहीं, दूसरों शब्द भी थे याद कर सको, इन्हें देशभक्ति बोल सको। डी से क्या होती है, देशभक्ति, डी से याद कर लो देशभक्ति, और डिफेंस भी क्या होती है, रक्षा। ये कहा गया है कि देश की रक्षा करें, देश की क्या करें, रक्षा करें, और अगर कोई जरूरत पड़ जाए उस समय आप तैयार रहें देश की रक्षा के लिए, ये बात की गई है। यानी आपको कई बार जैसे कोई देश आक्रमण कर देता है, उस समय आह्वान किया जाता है कि आओ देश के लिए आप सेना में भर्ती और उनके खिलाफ लड़ो, और थे जो नाम मत को नहीं हुआ, ऐसा नहीं करना है। अगर देश को जरूरत पड़ती है रक्षा के लिए, आपको बुलाया जाता है तो आपको जाना चाहिए। ठीक है, अर्थात देशभक्ति, डी से याद रखना है, देशभक्ति या डिफेंस। 5 नंबर की बात करें, ई, ई से याद कर लो, एक तो सीधा याद कर लो स्त्री, एक तो याद कर लो स्त्री, आप घरे बोला नहीं, स्त्री क्या बोलते हैं, स्त्री, और एक शब्द याद कर लो इक्वल, इक्वल, और इक्वल को क्या बना लो, इक्वलिटी, बस 2 शब्द याद कर लो ई से। यानी 5वें अनुच्छेद में क्या, ई से स्त्री और इक्वलिटी, इक्वलिटी का अर्थ होता है समानता, क्या होती है, समानता, ये लो कोई बात। अब देखते हैं इसके अंदर क्या बात की गई है। तो इसमें कहा गया कि भारत के लोग आपस में क्या रखेंगे, समरसता रखेंगे, भाईचारा रखेंगे, सबको क्या रखना है, समान रखना है। तो ये बात भी आप ध्यान रख सकते हो कि इसके अंतर्गत ये बात कही है, कोई भी धर्म, भाषा, इसके आधार पे कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा, सब क्या है, समान रूप से सबको रखना है। एक बात तो ये है। फिर ई का स्त्री लिखवाया था, और राज्य ऐसी, राज्य का मैंने बताया अनुच्छेद 12 में, राज्य ऐसी कुप्रथाओं का त्याग करेगा जो स्त्रियों के विरुद्ध है, यानी स्त्रियों के विरुद्ध है, यानी ऐसी कोई प्रथा नहीं रखा जैसे विधवा विवाह। ठीक है, तो ऐसी प्रथाओं का क्या करेगा, त्याग करेगा। तो ई से स्त्री, इसमें 2 बातें ध्यान रखनी है, एक तो समानता की बात करता है, एक स्त्री की बात करता है। तो स्त्रियों की कुप्रथाओं का त्याग करना है जो स्त्रियों के क्या है, खिलाफ है। आगे छठे में क्या कहा गया है, छठे को याद कर लो एफ से, एफ से याद कर लो फैंसी कल्चर, क्या याद कर लो, फैंसी कल्चर, फैंसी कल्चर। फैंसी कल्चर का अर्थ क्या है, फैंसी का अर्थ होता है सांस्कृतिक कार्यक्रम, ऐसे याद रख सकते हो। इसको एक और शब्द एफ से याद रखना चाहो तो फंक्शन याद रख लो, फंक्शन। घर में जो फंक्शन वगैरह होते हैं शादी वगैरह में, वो क्या है, हमारी सांस्कृतिक धरोहर है कि नहीं है, वो गीत गाए जाते हैं, वो भी क्या है, हमारी सांस्कृतिक धरोहर है नहीं। काला काला जानी आया क्या कर सटकोर बटकोर व छोरियां गीत गाय कर वह, तो यानी वह क्या हमारी सांस्कृतिक धरोहर है, उनके में क्या करना है, रक्षा करनी है। अर्थात इसकी अगर बात करें तो इसमें आएगी संस्कृति। फैंसी कल्चर का अर्थ क्या हो जाएगा, संस्कृति, यानी संस्कृति को क्या करना है, बनाए रखना है, संस्कृति की गौरवशाली परंपरा को महत्व देना है। ऐसा नहीं है कि कोई कह दे थारलम तो यहाँ वैर मारला व्याम दिशा गीत कौन गाई जाए, तो ध्यान रख लो गौरवशाली परंपरा को क्या करना है, बनाए रखना है, और सभी की जो संस्कृति है उसका क्या करना है, आदर करना है। तो एफ से याद ऐसे रख सकते हो। फिर कौन सा, 7वां जी, जी से याद कर लो गो ग्रीन, गो ग्रीन वर्ल्ड, ये लो। इसको कैसे भी याद रख लीजिएगा आप, ग्रीन शब्द याद रखना है इसमें। ग्रीन का अर्थ होता है हरा, हरा क्या होगा, पर्यावरण, यानी क्या बात की गई है, पर्यावरण को शुद्ध रखना है, पर्यावरण को हरा भरा रखना है। पर्यावरण में क्या क्या चीजें नाम दिए इसने, नदी, झील, वन, वन्य जीव, इनका क्या करना है, हमें संरक्षण करना है। तो इन्हें पर्यावरण का हमें क्या करना है, संरक्षण करना है। तो ये बात आप ध्यान रखोगे, और प्राणी मात्र के प्रति दया रखनी है, ऐसा नहीं है कि शिकार करने लग जाओ, तो आप बात भी ध्यान रखनी है। तो इसमें ग्रीन का अर्थ होता है हरा, हरा क्या होता है, पर्यावरण, तो पर्यावरण की रक्षा करनी है। जैसे पर्यावरण में आएगा नदी, झील, वन, ये सभी चीजें, वन्य जीव, इनकी क्या करनी है, रक्षा करनी है, और प्राणी मात्र के प्रति दया का भाव रखना है। तो ऐसे भी याद रख सकते हो। फिर आता है आपका 8वां, और एच आता है, एच से याद करते हैं हम वुमेन, ठीक है, और फिर इसके पीछे लगा दो लॉयल्टी,
यानी मानवता की बात करनी है इसमें। किसकी बात करनी है? मानवता की बात करनी है। ये लो, ह्यूमैनिज्म क्या होता है? मानव ही तो होता है। इसकी किसकी बात कर रहा है? ह्यूमनिज्म की बात कर रहा है। अगर लिखूं यहां तो लो निज्म, ये ट्रिक में याद रखना चाहो, दोनों में से कोई याद रख लो, ठीक है। ह्यूमन इतना याद रख लो, यानी मानव, यानी किसकी बात? मानवता की। और इसका पूरा इंग्लिश वर्ड याद रखना है, तो मानवता को क्या बोलते हैं? ह्यूमनिज्म बोलते हैं। तो इसमें क्या बात की गई है? इसमें यह बात की गई है कि वैज्ञानिक दृष्टि, लिख देता हूं, वैज्ञानिक दृष्टिकोण मानवता यानी मानववाद की बात कर रहा है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद और ज्ञानार्जन वह सुधार की भावना रखनी है। तो याद रखना, सिर्फ एच से याद रखना, ह्यूमन, ह्यूमन क्या नहीं? मानवता या मानववाद। मानववाद का अर्थ है मानव एक दूसरे के साथ रहेगा। तो उसमें कैसी दृष्टिकोण? पुराने विचारों से नहीं रहना है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनानी है, ज्ञानार्जन करना है, अनपढ़ नहीं रहना है। तो ये बातें सब किसके अंतर्गत की गई है? एच के। और एच के बाद में आता है आपका 9 नंबर, एच यानी आई। देखो आई से क्या होती है? इनकम। और इनकम का अर्थ हो गया, दो शब्द, दो ट्रिक हैं। एक तो लिख लो इंडिया प्रॉपर्टी। क्या? इंडिया की प्रॉपर्टी। आई से इंडिया, इंडिया प्रॉपर्टी ट्रिक में, ठीक है। और एक होती है इनकम। इनकम का अर्थ होता है पैसा और पैसे का अर्थ होता है संपत्ति। यानी इसका अगर देखें, इंडिया की जो प्रॉपर्टी है यानी सार्वजनिक जो संपत्ति है उसको नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा, ठीक है। यानी बस स्टैंड है या सरकारी बस है, दबांगी सीट कौन पाड़नी, ठीक है। अगर कोई भी दुर्ग देखने जाओ बट नाम कौन लिख गया नो, यानी कोई भी सार्वजनिक स्थल है जो सरकार के अंतर्गत है उसको कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाना है। बिना बीतनियां रखनी है, जिया थे घरे थारी चीज रखो सामगे बिया। तो ध्यान रखना, आई से इंडिया प्रॉपर्टी, यानी कैसी बात कर रहा है? सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करनी है और हिंसा से क्या रहना है? दूर रहना है। लड़ाई झगड़ों कौन करना है, ठीक है। लड़ाई झगड़ों को नहीं करना है। आगे ये आ गया आपका 10 नंबर। 10 का अर्थ है जे। आई जे ही आता है ना। जे का याद करना है जॉइंट एक्टिविटीज। जे से याद कर लो जॉइंट एक्टिविटीज। एक्टिविटीज यानी जॉइंट एक्टिविटीज का अर्थ है कैसे रहना है? सबको मिलजुल कर रहना है। जॉइंट का अर्थ होता है जुड़ना, यानी व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियां में सभी लोग सभी वर्गों का क्या करेंगे? सम्मान करेंगे। ये बात किसमें कही गई है? इसमें कही गई है। और ऐसा करना है, ऐसा सम्मान करना है, ऐसे जॉइंट करना है कि जैसे देश, लोगों को ये लगे कि देश तरक्की की ओर बढ़ रहा है। ऐसा नहीं है कि अपन अपना करेंगे, नहीं। ज्वाइंट करता है सामूहिक रूप से, यानी व्यक्तिगत और सामूहिक रूप से देश को आगे बढ़ाने का क्या करना है? प्रयास करना है। तो जैसे याद कर लो ज्वाइंट एक्टिविटीज। और ये लो नेक्स्ट है आपका 11। 11 ही तो है। और के से याद कर लो नॉलेज। नॉलेज की स्पेलिंग यहां से शुरू होती है ना, नॉलेज, ठीक है। नॉलेज की स्पेलिंग के से शुरू होती है, तो ऐसे याद रख सकते हो। एक तो नॉलेज, नॉलेज का शिक्षा, यानी इसमें किसकी बात कही है? शिक्षा की। अगर ये याद ना रहे तो पंजाबी में याद कर लो काके नू स्कूल भेजो। काके नू स्कूल भेजो, स्कूल भेजो, ऐसे याद करो। के से काका, काका छोटे बच्चे को बोलते हैं पंजाबी में। काके नू स्कूल भेजो अर्थात क्या कह रहा है? 6 से 14 वर्ष के जो बालक बालिकाएं हैं उन्हें निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की क्या की गई है? व्यवस्था की गई है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो टावरो ए आ छोटो सो टॉपिक को मूल करते हुए थाने बिल्कुल ट्रिकों कराया ए लेगे के ताई। अब इन्हें बारी बारी रिपीट करियो। और अगर थाने पसंद ना लग रही वीडियो तो कमेंट करके बता तो उसको जी वीडियो बढ़िया को लगे थे बंद कर दियो, आप बंद कर देंगे, कोई बात को नहीं अपने इसी। तो मैं तो कहूँ भी अगर थाने बढ़िया लगे तो वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर करियो, चैनल ने सब्सक्राइब कर दियो और आपके बाद दोस्तों ने पहुंचाओ जी का भी वीडियो देखने का मैंने पता ही कोई वीडियो आने लग रही है। तो थारो कर्तव्य बनाए कि एक जनों कम 10-20 शेयर तो करे करो वीडियो ने। तो मिला नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपने आप को स्वस्थ रखें और पढ़ाई को सुचारू रूप से रखें जारी। और जय भारत, जय राजस्थान।